चलिए भार से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि एक गाय के भार के सबसे करीब क्या है। तो हमारे पास दो विकल्प हैं, 7 किलोग्राम या 700 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक गाय की, और 7 किलोग्राम तो बहुत ही कम भार होता है एक गाय की तुलना में। 7 किलोग्राम तो किसी एक बड़ी बिल्ली के भार के बराबर होगा। गाय का भार तो उससे कहीं 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 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो मैं विकल्प चुनूंगा वो होगा 700 किलोग्राम। कि गाय का भार 7 किलोग्राम नहीं 700 किलोग्राम के आसपास कहीं होगा। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अली की सभी जादुई छड़ियों का भार समान है। अली अपनी एक जादुई छड़ी का भार जानता है जो यहाँ नीचे दर्शाया गया है। 7 जादुई छड़ियों का कुल भार कितना होगा। तो हमें यहाँ दिया है कि एक जादुई छड़ी का भार है यहाँ पर 6 ग्राम, और हमसे पूछा जा रहा है कि 7 जादुई छड़ियों का भार कितना होगा। तो क्योंकि एक जादुई छड़ी का भार है यहाँ पे 6 ग्राम, तो 7 जादुई छड़ी का भार निकालने के लिए हम इस 6 ग्राम को 7 से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा 7 हो जाएंगे कुल 42। तो यानी कि 7 जादुई छड़ियों का जो कुल भार है वो है 6 ग्राम गुणा 7 यानी कि 42 ग्राम। तो हमें यहाँ पर 7 जादुई छड़ियों का भार मिल चुका है, वो है 42 ग्राम। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पिंकी के सभी कलर पेन का भार समान है। पिंकी के 7 कलर पेन का कुल भार 56 ग्राम है। हमारा सवाल है कि एक पेन का भार कितना है। तो क्योंकि पिंकी के सभी कलर पेन का भार समान है और हमें दिया गया है कि जो 7 कलर पेन है उनका जो कुल भार है वो है 56 ग्राम, तो प्रत्येक पेन का जो भार होगा वो होगा 56 ग्राम बटा 7, जो हो जाएगा बराबर 8 ग्राम के। यानी कि पिंकी के एक पेन का भार है 8 ग्राम। तो एक पेन का भार 8 ग्राम है, तो 7 पेन का भार हो जाएगा 8 ग्राम गुणा 7 यानी कि 56 ग्राम। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नैन्सी के पास 5 पेंसिल हैं। सभी पेंसिल का भार समान है। नैन्सी ने एक पेंसिल का भार ज्ञात किया जो नीचे दर्शाया गया है। हमारा सवाल है कि 5 पेंसिल का कुल भार कितना होगा। तो यहाँ पर नैन्सी की एक पेंसिल का भार यहाँ पर निकाला गया है जो यहाँ पर बराबर है 8 ग्राम के। तो अगर एक पेंसिल का भार 8 ग्राम है और सभी पेंसिल का भार समान है, तो 5 पेंसिल का जो कुल भार होगा वो होगा 8 ग्राम गुणा 5, यानी कि ये हो जाएगा 8 गुणा 5 यानी कि 40 ग्राम। तो नैन्सी की 5 पेंसिल का कुल भार 40 ग्राम होगा। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। गीता की गिलहरी के सभी अखरोटों का भार समान है। गीता ने 4 अखरोटों का कुल भार ज्ञात किया जो नीचे दर्शाया गया है। हमारा सवाल है कि एक अखरोट का भार कितना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 अखरोटों का भार ज्ञात किया गया जो आया 20 ग्राम। तो 4 अखरोटों का भार अगर 20 ग्राम है और सभी अखरोटों का भार समान है, तो एक अखरोट का भार जो होगा वो होगा यहाँ पे 20 ग्राम बटा 4, यानी कि ये हो जाएंगे 5 ग्राम। तो गीता की गिलहरी के एक अखरोट का भार है 5 ग्राम। तो अगर एक अखरोट का भार 5 ग्राम है तो यहाँ पर 4 अखरोटों का भार आएगा 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, यानी कि कुल ये हो जाएगा 20 ग्राम।